हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव अड्डा में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी डीएलएड का हिंदी के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो थर्ड सेमेस्टर के रहने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या फर्स्ट है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो हिंदी का आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो इसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी जी का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे 3 रहना चाहिए जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। रचना के दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। तो रचना के दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है यौगिक, दूसरा है रूढ़ और तीसरा है योगा रूढ़। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताइए। मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताइए। तो मौन वाचन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, मौन वाचन से समय की बचत होती है। अगर हम मौन वाचन यानी कि अपने मन में पढ़ते हैं तो समय की बचत होती है और हम थोड़े से समय में जल्दी जल्दी किसी स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी दूसरे को पढ़ने में असुविधा नहीं होती है। जब हम अपने मन में यानी कि मौन वाचन करते हैं तो हमें पढ़ने से दूसरे भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं और वो भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन है, लोकोक्ति की 2 विशेषताएं बताइए। लोकोक्ति, तो लोकोक्ति की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लोकोक्ति हास्य व्यंग से युक्त होता है। लोकोक्ति मतलब कि एक प्रकार का व्यंग होता है और ये हास्य प्रद होता है। नेक्स्ट है, यह प्राचीन परंपरा से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है हमारा, हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय। आपको याद रहना चाहिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट है, उन्नति और कृपण शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए यानी कि विलोम शब्द लिखना है। यहाँ पे उन्नति, उन्नति का जो विलोम शब्द होता है वह होता है अवनति, और कृपण, कृपण का जो विलोम शब्द होता है वह होता है दाता। नेक्स्ट है, सावन तथा किसान के तद्भव रूप लिखिए, तत्सम रूप लिखिए। तत्सम मतलब होता है शुद्ध रूप। जिस रूप मतलब कि तत्सम मतलब कि ये होता है संस्कृत शब्द से लिया जाता है तो उसे हम तत्सम बोलते हैं। जब हम अन्य भाषा में यूज करते हैं तो उसे हम तद्भव बोलते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे सावन, सावन का हो जाएगा श्रावण। सावन का तत्सम क्या हो जाएगा, श्रावण, और श्रावण का तद्भव क्या हो जाएगा, सावन हो जाएगा। किसान का तत्सम हो जाएगा कृषक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है, आशु काव्य के रचयिता कौन है। तो आशु काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर ऐसे भी पूछ लेगा जयशंकर प्रसाद की कोई एक काव्य लिखिए तो आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं आशु। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, तो 1889 ईस्वी में। आप लोग को ये भी याद रहना चाहिए, 1889 ईस्वी में, वो भी वाराणसी में। नेक्स्ट है हमारा, आकाश से तारे तोड़ लेना, आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य प्रयोग कीजिए।
तो आकाश से तारे तोड़ लेना मतलब कि असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। जैसे कि आकाश से तारे तो कोई तोड़ नहीं लेता, तो ये असंभव कार्य ही है ना, तो असंभव कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाक्य प्रयोग। इसका हम देखेंगे, रमेश अपनी कक्षा में इतना कमजोर था कि मानो उसके लिए प्रथम स्थान लाना आकाश से तारे तोड़ने के समान था। मतलब कि ये दौड़ में कह रहा है, ये फिजिकली रूप से इतना कमजोर था रमेश कि वह दौड़ में प्रथम स्थान लाना उसके लिए आकाश से तारे तोड़ने के समान था। नेक्स्ट है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। हिंदी जगत के महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्यारे साथियों, अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा चैनल जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ही कंटेंट प्रोवाइड करा सकता है अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें तो। और आगे हम लोग चलिए देख लेते हैं। उत्साह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। उत्साह जो होता है यह उत्साह होता है, चितेरा जो होता है यह चित्रकार होता है। नेक्स्ट है हमारा तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, तो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों से जोड़े जाने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है कुलीन महिमा कांतेय में कौन सा प्रत्यय है लिखिए। तो कुलीन में इन जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जैसे कुलीन में लास्ट में क्या लगा है? इन लगा है, महिमा में ईमा लगा है और कांतेय में ए प्रत्यय है। नेक्स्ट है कोकिल और कूप का तद्भव शब्द लिखिए। तो कोकिल का तद्भव क्या हो जाएगा? कोयल, और कूप का हो जाएगा कुआं। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।